हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक टॉपिक देखने वाले हैं। आप स्क्रीन पर देख के समझ गए होंगे कि आज हम लोग परमाणु के विषय में कुछ बात करने वाले हैं। परमाणु क्या है और परमाणु की क्या विशेषताएं हैं। अब परमाणु को समझने से पहले हम देखते हैं कि जिस तरीके से हम अगर हमारे आसपास जितने जो मकान हैं, जितने जो घर बने होते हैं वो ईंट से बने होते हैं, उसी प्रकार से हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं वो सभी के सभी एक पदार्थ से बने होते हैं, सभी जो है कि परमाणुओं से बने होते हैं। तो इस आधार पर परमाणु क्या है कि हम कह सकते हैं कि परमाणु जो है कि किसी पदार्थ का सबसे न्यूनतम कण है, यानी कि सबसे छोटा कण है। किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है और उसे परमाणु कहते हैं। और प्रत्येक जो पदार्थ होता है वो किसी न किसी परमाणु से बना होता है, वो परमाणुओं से बना होता है। इस आधार पर हम परमाणु को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि परमाणु क्या है। तो परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है, लेकिन वो जो है कि मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, यानी कि वो फ्री स्टेज में नहीं रहता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। यानी कि परमाणु का परिभाषा है कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और उसे कहते हैं परमाणु। अब परमाणु की ये विशेषताएं हैं। परमाणु की अपनी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि एक ही पदार्थ के जो परमाणु होते हैं, किसी तत्व के जो परमाणु होते हैं, तो वो अगर किसी एक तत्व की बात करें तो उसके जितने भी परमाणु होंगे वो सदृश होंगे, लेकिन वो अन्य तत्वों के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। जैसे अगर देखा जाए कि जैसे सोडियम है, अगर सोडियम के जो परमाणु हैं, सोडियम के जितने भी, अगर सोडियम एक तत्व है तो सोडियम के जो भी परमाणु होंगे तो वो एक सदृश होंगे, यानी कि एक समान होंगे। लेकिन वो जो ये क्लोरीन है तो क्लोरीन के परमाणु से भिन्न होंगे, क्योंकि दोनों तत्व अलग अलग हैं। तो किसी तत्व का जो परमाणु होता है वो एक समान होता है, एक तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, लेकिन वो अन्य तत्वों से भिन्न होते हैं। दूसरा उसका विशेषता है कि किसी तत्व का जो प्रत्येक परमाणु है वो तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। अगर एक ही प्रकार के किसी तत्व को लिया जाए तो उसके जो भी परमाणु हैं तो उस तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लेते हैं कि सोडियम का जो प्रत्येक परमाणु है, सोडियम का जो परमाणु है तो वो सोडियम के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये परमाणु की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। अब परमाणु के अगर आकार की बात किया जाए तो परमाणु का जो आकार होता है वो काफ़ी छोटा होता है। परमाणु का आकार जो होता है काफ़ी छोटा होता है, और परमाणु के आकार की जो गणना है वो उसके त्रिज्या के ऊपर निर्भर करती है। यानी किसी तत्व का जो परमाणु है तो अपने त्रिज्या के आकार पर ही वो डिपेंड करता है। यानी किसी तत्व के परमाणु की जो त्रिज्या होंगी वो उसकी लंबाई होती है या उसका आकार होता है। तो परमाणु का जो आकार होता है वो काफ़ी सूक्ष्मतम होता है, काफ़ी छोटा होता है, यानी कि उसको नैनोमीटर में मापते हैं। और हम जानते हैं कि 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। यानी कि एक जो नैनोमीटर है, नैनोमीटर जो होता है वो 10 के पावर -9 मीटर के बराबर